जय हिंद। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जाना था कि धर्मनिरपेक्ष और सांप्रदायिकता में क्या अंतर है, तो आज हम जानेंगे डेप्रिसिएशन यानी ह्रास क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है और इसकी पद्धति कितनी है और मेनली कौन सी पद्धति जो है वो आपके एग्जाम में आती है। जो मेरे चैनल पर न्यू है और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि मैं जो भी न्यू वीडियोस बनाऊं और जो भी स्टडी से रिलेटेड बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए और आप देखिए और उसे शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर भी कीजिए। जैसा कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है हिंदी में ह्रास। डेप्रिसिएशन जब किसी भी वस्तु को यानी कोई भी संपत्ति जो होती है उसका हम यूज़ करते हैं, कंटिन्यू यूज़ करने से या दुर्घटनाग्रस्त होने से या समय बीतने से या अप्रचलन होने से उनकी जो वैल्यू होती है उसमें क्या होता है, जो उसकी प्राइस रेट होती है वो उसमें कमी आ जाती है और उसमें जो भी कमी आती है उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं यानी ह्रास कहते हैं। अब ये डेप्रिसिएशन जैसा कि विलियम के अनुसार डेप्रिसिएशन इज अ ग्रेजुअल डिटोरिएशन ड्यू टू वैल्यू यूज, यानी जब भी किसी वस्तु का कंटिन्यू प्रयोग होगा तो उसके प्राइस रेट में जो है वो कमी आ जाएगी, उसी को हम ह्रास कहते हैं। अब ये ह्रास की विशेषताएं क्या है इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि ह्रास की विशेषताएं होती है कि ह्रास कंटिन्यू लगता रहेगा, ऐसा नहीं है कि अगर वो इस साल लगेगा तो नेक्स्ट ईयर नहीं लगेगा या इस महीने लगेगा तो नेक्स्ट मंथ नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो कंटिन्यू लगता रहता है। जिस तरीके से बैड डेब्ट्स या किसी वस्तु का लॉस्ट होना, खोना, टूटना एक तरीके से हानि होती है, ठीक उसी प्रकार डेप्रिसिएशन भी किसी कंपनी या संस्था के लिए एक बहुत बड़ा लॉस होता है। और डेप्रिसिएशन जो है वो लागत मूल्य या विक्रय मूल्य पर नहीं लगता है, वो पुस्तकीय मूल्य पर लगता है, यानी जिस वैल्यू पर आप उसे खरीद कर लाए हो यानी उस वैल्यू पर उसका डेप्रिसिएशन लगेगा। और डेप्रिसिएशन कोई फिक्स नहीं होता है कि डेप्रिसिएशन 5% ही लगेगा या 6% ही लगेगा, वो कंपनी की पद्धति पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी पद्धति का प्रयोग करती है और किस अनुसार वो डेप्रिसिएशन अपने एसेट्स पर लग। हालांकि डेप्रिसिएशन के 10 मेथड होते हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट है फिक्स्ड मेथड्स जिसे हम स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं, नेक्स्ट है डिमनाइजिंग मेथड, थर्ड है आपका एन्युटी मेथड, फोर्थ है आपका डेप्रिसिएशन फंड मेथड, फिर है आपका इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, उसके बाद आपका है रिवोल्यूशन फंड मेथड, फिर है आपका वर्किंग आवर मेथड, डिस्टेंस मेथड एंड डिप्लीमेंशन मेथड, लास्ट है आपका रिप्लेसमेंट मेथड। तो आज हम जानेंगे जो मेनली 2 मेथड है उसके बारे में जो ज्यादातर एग्जाम में आ चुके हैं और जिसके क्वेश्चंस जो हैं वो अधिक से अधिक बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो जो मेनली मेथड है वो फर्स्ट है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड जिसे हम फिक्स्ड मेथड के नाम से जानते हैं और दूसरा है आपका डिमनाइजिंग मेथड यानी हिंदी में उसे बोलते हैं क्रमागत पद्धति। तो पहला है फिक्स्ड मेथड। फिक्स्ड मेथड में क्या होता है कि जो ह्रास की दर होती है वो फिक्स हो जाती है, यानी हर ईयर जो दर है वो वही लगेगी और जो उसमें डिडक्शन होगा यानी जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो चेंज नहीं होता है। जैसे कि अगर हमारे पास हमने कोई प्रोडक्ट लिया जिसका प्राइस है 100 रुपीज़ और उस पर हमको 5% डेप्रिसिएशन लगाना है, तो 100 रुपीज़ पे अगर हम 5% डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो कितना निकल के आएगा डेप्रिसिएशन? 5 रुपये। अब इस 5 रुपए को अगर हम यानी 2021 में अगर डेप्रिसिएशन इस 100 रुपए के प्रोडक्ट पे 5 रुपए लगा है तो 2022 में भी इसका जो डेप्रिसिएशन लगेगा इस प्रोडक्ट का 5 रुपए ही लगेगा, यानी 5 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। हर ईयर इसका 5 रुपए ही डेप्रिसिएशन डिडक्ट होता रहेगा। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है जैसा कि डिमनाइजिंग मेथड, हिंदी में हम बोलते हैं क्रमागत शेष पद्धति, यानी नाम से ही पता चल रहा है क्रमागत यानी क्रम के अनुसार 1 by 1 इसमें क्या होता है हर ईयर चेंजेस होता रहता है। जैसे कि अगर हमें कोई प्रोडक्ट यानी कुछ भी हमने खरीदा 100 रुपए का जो कि मूर्त संपत्ति है, ये जरूर याद रखना कि क्या होना चाहिए, वो मूर्त संपत्ति होनी चाहिए। 100 रुपए का खरीदी हमने कोई चीज, उसका प्राइस रेट क्या है 100 रुपीज। अब हमें बोला गया इस पे 5% डेप्रिसिएशन लगाना है पर ईयर 3 साल तक के लिए। सपोज दैट हमें बोला गया है कि 3 साल तक के लिए आपको जो है इस पे 5% डेप्रिसिएशन लगाना है, तो हमने 100 रुपए का 5% डेप्रिसिएशन निकाला, कितना निकल के आया 5 रुपए। अब हमने इस 100 रुपए में से जो डेप्रिसिएशन 5 रुपए निकल के आया वो घटा लिया, तो कितना बच गया 2022 में इस 100 रुपए के प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी
95, फिर हमें निकालना है दोबारा इस पे 5% निकालना है, यानी अब जो हम 5% निकालेंगे 2022 में 5% जो निकलेगा डेप्रिसिएशन, वो 100 रुपए पे ना निकल के 95 रुपीज पे निकलेगा। यानी हर ईयर जो है इसके बैलेंस पर 5% लगेगा, ना कि इसके जो हमने जिस रेट में इसको खरीदा था उस रेट पर। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि क्रमागत शेष पद्धति में हर ईयर जो बैलेंस बचता है उस पे परसेंटेज लगता है। यानी अगर 5% या 10% या 15% जो भी परसेंटेज आपको निकालने के लिए दिया गया हो डेप्रिसिएशन, तो वो आपके मशीनरी के या जो भी प्रोडक्ट आपको क्वेश्चन में दिया गया हो उसके बैलेंस मेथड पर हर ईयर लगेगा, ना कि फिक्स रहेगा। बहुत से बच्चे यही गलतियां करते हैं कि हर ईयर फिक्स मेथड यूज कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। आपको मेथड अगर लिख दिया गया है कि क्रमागत शेष पद्धति से ही निकालना है, तो वो आपको डिमोनाइजिंग मेथड से ही निकालना होगा, ना कि फिक्स मेथड से। वो आपको एग्जामिनर द्वारा लिख दिया जाता है कि आपको किस मेथड से निकालना है। नेक्स्ट चीज क्या है, इन दोनों में अंतर यह है कि जो हमारा फर्स्ट है फिक्स्ड मेथड, उसकी जो रेट यानी उसका जो रेट होता है वो फिक्स रहता है, और उसकी जो वैल्यू अगर एक बार 5 रुपए निकल के आ गई है तो हर ईयर 5 रुपए ही घटेगी। लेकिन क्रमागत शेष पद्धति में हर ईयर बैलेंस पर परसेंटेज लगने के कारण चेंज हो जाता है। दूसरी चीज क्या है, इसका जो हमारा फिक्स्ड मेथड है, इसकी जो इंटरेस्ट रेट जो लगता है डेप्रिसिएशन का वो बहुत कम होता है, लेकिन क्रमागत शेष पद्धति का जो रेट होता है वो बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है। और जो हमारा स्थायी पद्धति है उसमें आने वाले समय तक यानी एंड समय तक जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो 0 हो जाती है, लेकिन क्रमागत शेष पद्धति में ऐसा नहीं होता है। तीसरी चीज क्या है, जो आपकी स्थायी किस्त पद्धति है वो आयकर विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन जो डिमोनाइजिंग मेथड है, क्रमागत शेष पद्धति है, वो आयकर विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त है। यानी अगर इस मेथड से कोई भी कंपनी अपने डेप्रिसिएशन निकालती है तो वो मान्यता प्राप्त है। लेकिन अगर यही चीज फिक्स्ड मेथड के थ्रू निकालती है, फिक्स्ड मेथड का प्रयोग करके, तो ये मान्यता प्राप्त नहीं है। अब डिपेंड ये करता है कि कंपनी किस पद्धति का यूज करती है, वो कंपनी के पद्धति पर डिपेंड करता है कि वो किस पद्धति का अपने अकाउंटिंग में प्रयोग करती है। जैसा कि ये आपके जो मैंने अभी डेप्रिसिएशन समझाया है, इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो सवाल हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कैसे निकालते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मैं वीडियोस में न्यूमेरिकल्स और अन्य चैप्टर भी आपको अकाउंट से रिलेटेड समझा पाऊँ, और भी अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियोस मिल पाए। आई होप आपको समझ में आ गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।